क्या सिर्फ 2000 रुपये में पूरे महीने की सब्जी और गोश्त आ सकता है? आप भी हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको ऐसा लो बजट प्लान दिखाऊंगी आपका पूरा महीना बगैर परेशानी के गुजरेगा, जिससे कम आमदनी वाले घर भी कुछ ना कुछ बचत ज़रूर कर सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो मेरी मिडिल क्लास बहनों के लिए बहुत दिलचस्प और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसा बजट प्लान शेयर करने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगी और आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ 2000 रुपये में पूरे महीने की सब्जी और थोड़ा बहुत गोश्त भी मैनेज किया जा सकता है? आज मैं आपको अपनी ख़रीदारी, अपनी प्लानिंग और अपनी सोच के बारे में बताऊंगी। अगर आप भी कम आमदनी में घर चलाती हैं या महंगाई की वजह से परेशान होकर रह गई हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारी बहनों, आजकल महंगाई ने हर घर का बजट मुतासर किया हुआ है। बाजार जाती हैं तो सब्जियों की कीमतें अलग, गोश्त की कीमतें अलग और रोज़मर्रा के अखराजात अलग होते हैं। ऐसे में औरत के लिए सबसे चीज़ ज़रूरी है, वो है समझदारी के साथ ख़रीदारी करना। मैंने पूरे महीने के लिए सब्जियां खरीदी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी ये बात शेयर कर ली जाए। हो सकता है कि मेरी बातें चंद उनके काम भी आ सकें। मैं इस तरह की जो सारे महीने की सब्जियां होती हैं ना, उनको एक बार ही लेके रख लेती हूँ, ताकि बाद में सारा महीना मुझे मुश्किल ना आए और किसी किस्म की मुझे कोई तंगी ना हो। ताकि अगर आप महीने के एंड पे आपके पास पैसे नहीं बचते या कहीं खर्च हो जाते हैं, तो कम से कम खाना पकाने के लिए तमाम चीज़ें आपको घर में मैसर होंगी। ये जो आप टोकरियाँ देख रही हैं ना, पिंक कलर की 3 एक जैसी, ये जो 120 रुपये वाली सेल होती है ना, ये मैंने तकरीबन 6-7 साल पहले वहाँ से ली थी। ये 120 रुपये में मुझे 3 टोकरियाँ मिली थी। तो ये देखिए कितनी सस्ती थी। तब मुझे ऐसे लगता था शायद ना मैंने एवी ले ली हैं। तो ये देखिए मेरे ये इतनी काम आती हैं। सिर्फ 120 रुपये में 3 टोकरियाँ मिली थी मुझे। और ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों को इसमें मैं डाल के रख सकती हूँ और कितनी खूबसूरत भी लग रही हैं ये। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ मैंने क्या कुछ लिया है, और इनकी कीमतें भी मैं आपको बताऊँगी और इनको महफूज करने के तरीके भी बताऊँगी। यहाँ पे 5 किलो मैंने आलू लिए हैं और 1 किलो मैंने 1 से 1.5 किलो जो टमाटर है मैंने लिए हैं। यहाँ पे कुछ सैलड के लिए मैंने खीरे लिए थे। 5 किलो मैंने प्याज ली थी और 1 पाव मैंने लहसुन लिया था और 1 पाव ही मैंने इसमें अदरक ली थी। और इन तमाम चीज़ों का ना ये मेरी तकरीबन 1 महीना और 10 दिन तक ये मेरी गुजर जाएंगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जब मैं अपने घर का राशन भी लेके आती हूँ ना, या फिर इस तरह की कोई भी किसी भी किस्म की ग्रोसरी करती हूँ, चाहे वो सब्ज़ी हो या राशन वगैरह हो, तो मैं उसको सिर्फ 1 महीने का पूरा पूरा नहीं लेती या कम नहीं लेती, बल्कि मैं उसको ना 10-15 दिन का ज़्यादा लेती हूँ। क्योंकि अगर हमारी सैलरी भी है ना, तो यकम को हमें नहीं मिलती, बल्कि आपको 10-15 दिन ऊपर करके ही मिलती है। और फिर हस्बैंड को कहते कहते राशन वगैरह घर में रहते हुए या फिर ग्रोसरी वगैरह करते हुए ना आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह अगर आपने 10-15 दिन की ज़्यादा ली होती है ना, तो आपको फिर पूरा महीना किसी किस्म की टेंशन नहीं होती कि हाय अभी हमने सब्ज़ी नहीं ली, अब क्या करें, अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके मंगवा लें, फिर वो महंगी पड़ती है। तो बस इस तरह की ना फिर मुश्किलात आ रही होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 10-15 दिन की चीज़ ना जो आप ज़्यादा ही ला के रखा करें, इससे इंशाल्लाह ताला घर में बरकत भी होती है। ये देखिए जब मैंने प्याज और ये लहसुन वगैरह निकाले ना, मैं इनको इसमें पलटा नहीं है इसमें, ताकि ना ये जो इसमें के अंदर सारा मैस वगैरह था, इनके छिलके थे, ये सारे ना शेल्फ के ऊपर ना बिखरे, बल्कि मैंने ना अलहदा करके ही इसको निकाला है और फिर जो शॉपर में था ना उसको मैंने बास्केट में डाल दिया है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को पहले तो मैं वॉश करूँगी अच्छी तरह, और उसके बाद जो है इनको इनके टिकाने पे रखूँगी। जब आप ग्रोसरी लेके आती हैं ना, तो इनमें से जो चीज़ें वॉश करने वाली होती हैं उनको वॉश कर लिया करें और बाकी चीज़ों को भी शॉपर बैग से निकाल लिया करें। अगर आप इसके अंदर ही पड़े रहने देंगे ना, तो ये चीज़ें फिर गलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब एक सब्ज़ी गल जाती है ना, तो साथ में बाकी भी गलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अगर ये वाला जो लहसुन प्याज टमाटर वगैरह है ना, ये सारी मेरी सब्ज़ियाँ तकरीबन मेरी 1 से 1.5 महीने तक बहुत आसानी से चल जाएंगी। अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी सब्ज़ियाँ ज़्यादा देर तक चलें, तो आप लहसुन अदरक टमाटर और मिर्चों वगैरह इनका पेस्ट बनाकर भी रख सकती हैं, अगर आप फ्रीज़ की हुई चीज़ें पसंद करती हैं और अगर खा लेती हैं तो। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल कर ना तो इसका पेस्ट बना लिया करें। तो इनको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लें आप टुकड़ियों वगैरह में डाल के, या फिर किसी शीशे के जो एयर टाइट जार होते हैं ना उनमें डालकर। तो अगर आप टुकड़ियों में डालते हैं ना, तो सारी फ्रिज से स्मेल आना शुरू हो जाती है। आजकल तो ढक्कन वाली भी चली हुई हैं, आप उसमें डाल लिया करें। हमारे घर में ना फ्रीज़ की सब्जियों की इतना पसंद नहीं किया जाता। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि हम फ्रीज़ की ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं इनका पेस्ट नहीं बनाऊंगी, बल्कि ना मैं इनको साथ ही साथ जैसे यूज़ करूँगी तो वैसे मैं इनको डेली की डेली ही छील लिया करूँगी। अच्छा, जैसे मैंने 5 किलो आलू ले लिया ना, इनका मुझे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो होते हैं ना जिस घर में, वो बहुत सी सारी सब्जियाँ नहीं खाते। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उन सब्जियों में आप आधा किलो सब्ज़ी ले रहे हैं और आधा किलो उसके अंदर आलू ऐड कर लें। बच्चे अगर सब्ज़ी नहीं भी खाएंगे तो बच्चे आलू के साथ भी खा लेते हैं। तो ये इस तरह से भी चल जाते हैं। या फिर अगर किसी दिन बच्चों का दिल चाह रहा हो, तो आप उन्हें चिप्स वगैरह बना के दे सकती हैं। किसी दिन इसकी जो टिक्कियाँ होती हैं आलू वाली, वो बना के दे सकती हैं। अच्छा, गोश्त का जो है ना,
गोश्त अब तो सबके घर बकरा ईद का पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें गोश्त का भी जो खर्चा है वो भी ऐड किया है। मैं बाद में बताती हूँ कि सब्जी मियाँ कितने की आई थी और गोश्त के कितने पैसे मैंने ऐड किए। अगर आप गोश्त ले लिया करें ना, चिकन ले लिया करें या फिर जो भी आप गोश्त खाते हैं वो ले लिया करें, और फिर उसके ना बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस करके रख लिया करें। उनके अलहदा पाउचेस बना के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर लिया करें। जब भी आप सब्ज़ी बनाती हैं, कभी आप सब्ज़ी में आलू ऐड कर लिया करें, कभी उसमें चिकन थोड़ा बहुत डाल के तो उसको बना लिया करें। इस तरह बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते वो भी खा लेंगे और जो साथ है ना वो चिकन का जायका भी आ जाता है। दूसरे कमरे में मैंने चारपाई बिछाई हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा ये वाली सारी सब्जियां ना उठा के चारपाई के ऊपर रख दो आप, और इसके ऊपर रुमाल डाल दो। तो जब ये सूख जाएंगे ना, अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगी, तब मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना शेल्फ़ के ऊपर जगह कम होती है। तो उतनी देर तक ना मैं मिर्चों की डंडियाँ तोड़ के रख लूँगी, अलहदा कर लूँगी, ताकि ये वाली ख़राब ना हो। फिर इस तरह से ना ये काफ़ी देर तक सेव भी रहती हैं। गोश्त ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं आई। जिस मंथ में लेके आऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप उसको नेक्स्ट मंथ जो है ना, मैंने आपको गोश्त का आइडिया इसलिए दिया है कि जब आपका गोश्त ख़त्म हो जाए ना, तो आप जब गोश्त लेके आएंगी तो ये वाली सब्जियां और गोश्त इस तरीके के साथ आप बाय कर सकती हैं। ये सारी सब्जियां ना मेरी तकरीबन 1300-1400 रुपये में आई हैं, और बाकी के जो पैसे हैं ना वो मैंने इसमें गोश्त के ऐड किए हैं। टोटल मैंने 2000 रुपये में आपको ये सारा बजट प्लान बना के दिया है। बाकी अगर आप चिकन ज़्यादा लेके आना चाहते हैं, ज़्यादा आपके बजट में है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर लेके आएँ, उस हिसाब से उसको मैनेज कर लें। आप राशन लेके आती हैं अपने घर का या फिर सब्जियां वगैरह लेके आती हैं, जिस चीज़ की भी आप शॉपिंग करती हैं ना, तो पहले देख लिया करें कि आपके घर वाले या आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ें खाते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खाते। मेरे घर में दालें इतनी नहीं खाई जाती, इसलिए बस मैं एक दाल लेके आई थी, वो भी शामी कबाब बनाने के लिए, या फिर दाल चावल अक्सर बन जाते हैं तो उसके लिए। लेकिन अगर आपके घर वाले खाते हैं ना, तो आप लोबियाँ ले आएँ, सफ़ेद चने ले आएँ, काले चने ले आएँ, और कुछ दालें वगैरह हैं वो लेके आके आप रख सकती हैं। एक दिन आप चावल बना लिया करें, एक दिन आप कोई दाल बना लिया करें, अगले दिन सब्ज़ी बना लिया करें, उससे अगले दिन जो है वो गोश्त बना लिया करें। इसी तरह ना मुख्तलिफ दिन का जो है वो मेन्यू प्लान बना के रख लिया करें, तो बारी बारी सारी चीज़ें पकाया करें। एक तो ये सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, दूसरी ये है कि बाज़ का सब्ज़ियाँ महंगी होती हैं, हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे कर लिया करें। कभी इंसान दाल खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। एक तो जायका भी चेंज होता रहता है, और दूसरा आपकी जेब पर बोझ भी नहीं बनता। और आप अगर उसमें थोड़ा बहुत गोश्त ऐड कर लिया करेंगे सब्जियों में, तो अगर आप 1 किलो लेके आना चाहती हैं 1 किलो ले आएँ, अगर आप 2 किलो अफोर्ड कर सकती हैं वो ले आएँ, जितना भी आप अफोर्ड कर सकती हैं ईज़िली आप लेके आ सकते हैं उतना ले आएँ। आजकल तो फ्रिज हर घर में मौजूद होती है, इसलिए ना आप सारी सब्जियों को सेव करके महफूज करके रख सकती हैं, ताकि आपको रोज़ रोज़ बाज़ार के चक्कर ना लगाना पड़े, या फिर अगर ला के देने वाला कोई ना है तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अगर आप सब्ज़ी वाले की निस्बत ना मंडी जाके सब्ज़ी ले लिया करें ना, तो वहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं सब्ज़ियाँ, और अगर शाम के टाइम लें तो और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं आपको। मैं जानती हूँ कि हर घर का बजट जो है ना वो मुख्तलिफ होता है, कोई ज़्यादा चीज़ें यूज़ करता है, कोई कम करता है, या फिर किसी की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो इस तरह आप अपने अपने घर को मैनेज कर सकती हैं आसानी के साथ। मैं अपने तजर्बात आप सारी बहनों के साथ इसलिए शेयर करती रहती हूँ कि मेरी बहनें जो है ना वो भी मेरे तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि मेरी कही गई कोई बात किसी के लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित हो जाए। कल राशन वाली वीडियो में बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ कि 35,000 रुपये में बजट को किस तरह से अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है, और आप सबके कमेंट्स भी आए और मुझे मैसेजेस भी आए। यही छोटी छोटी आदतें हैं चीज़ों को महफूज करके रखने की, एक एक रुपया बचाने की, ताकि किसी मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके, या फिर आप अपनी से ज़रूरियात पूरी कर सकें, कोई ना कोई बच्चों की चीज़ ख़रीद लें। ये छोटी छोटी बचतें ही होती हैं, लेकिन ये हमारे काफ़ी काम आ जाती हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए इतनी रकम भी काफ़ी खुशी का बायस बनती है जब हम इस तरह की कमेटी डाल लेते हैं, या फिर कोई हमारी सेविंग वगैरह होती है जब हमारे हाथ में आती है, तो हमें बहुत अच्छी जो है ना वो फीलिंग आती है, खुशी मिलती है। ज़ाहिर है अब हम लाखों करोड़ों के तो मालिक नहीं होते कि हम इंतज़ार करें कि हमारे पास लाखों करोड़ों आएंगे तभी हम बचत करेंगे या फिर अपनी कोई चीज़ बनाएंगे। तो इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों से आप अपनी सेविंग करके अपने घर को जन्नत बना सकती हैं, और जो है अपने ख़र्चों को बढ़ने से रोक सकती हैं। आप सब ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।